नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य अनिल कुमार शर्मा परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज आपको अवगत कराऊंगा कि घर में मुख्य कमाऊ व्यक्ति को कहाँ सोना चाहिए व कहाँ नहीं सोना चाहिए। आओ इस पे अपन डिस्कस करते हैं। तो इधर देखिए, मैंने यहाँ लिखा है कि घर में मुख्य कमाऊ व्यक्ति कहाँ सोवे, और फिर लिखा है कहाँ नहीं सोवे। तो ये तो आपको पता होगा कि मुख्य व्यक्ति को कहाँ सोना चाहिए, लेकिन इस बात का बहुतों को नहीं पता कि कहाँ नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ जो मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें ये नॉर्थ दिशा है उत्तर, ये साउथ है दक्षिण, ये ईस्ट है पूर्व और वेस्ट है पश्चिम। तो ये जो ईस्ट और वेस्ट के बीच में लाइन दिख रही है, इसके नीचे जो दक्षिण दिशा है, तो इस पूरी लाइन के साथ घर का कमाऊ व्यक्ति कहीं भी सो सकता है, लेकिन जो नॉर्थ की दीवार के साथ में उसको कहीं भी नहीं सोना चाहिए। अब विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए। यदि यहाँ सो गया घर का मुख्य व्यक्ति कमाऊ तो गया काम से। तो नॉर्थ ईस्ट में सर कभी भी नहीं होना चाहिए। अब व्यक्ति को सर्वाधिक ऊर्जाएं मिलती है साउथ वेस्ट, एकदम अपोजिट से। ये डायगोनल अपोजिट है, नॉर्थ ईस्ट का एकदम अपोजिट है साउथ वेस्ट। तो एक व्यक्ति बिल्कुल ठंडे प्रदेश में रहने वाला गर्म प्रदेश में आएगा तो उसकी बॉडी उस चीज को ग्रहण नहीं करेगी। तो इसी प्रकार से मेरा वीडियो देख करके कोई व्यक्ति अचानक यदि यहाँ सोने आएगा तो उसको नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ सोने का कुछ नेम है कि उसको 7 हफ्तों का नेम पालन करना पड़ेगा। कि नॉर्थ ईस्ट में यदि कोई व्यक्ति सो रहा है तो वो यहाँ जैसे सोमवार को सोने के लिए आया तो सोमवार को सोए और फिर बाकी 6 दिन यहीं सोए, फिर यहाँ सोम और मंगल को सोए 7 दिन बाद, फिर बाकी दिन यहाँ सोए, फिर 7 दिन बाद सोम मंगल बुध को सोए, फिर बाकी दिन यहाँ सोए, फिर 7 दिन बाद सोम मंगल बुध को सोए। इस प्रकार से धीरे धीरे इस कॉर्नर में आए। यदि एकदम वो व्यक्ति मेरा वीडियो देख करके ये सोचा कि चलो गुरुजी बता रहे हैं अब साउथ वेस्ट में सोना शुरू करते हैं, अभी तक तो नॉर्थ ईस्ट में सो रहे थे, तो उसको हानि हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस बात की सावधानी भी रखें कि घर के मुख्य कमाऊ व्यक्ति को साउथ वेस्ट में सोना चाहिए। यदि वो घर के किसी भी अन्य कोने में सो रहा है और यहाँ आना चाहता है तो उसको ये नियम पालन करके आना चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट का कोना राहु का कोना है और राहु व्यक्ति को एकदम लाभ और एकदम हानि करता है। खुश होता है तो लाभ ही लाभ करेगा और नाराज होगा तो हानि करेगा। अब अचानक आप उसके पास आएंगे तो एकदम नाराज हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे आइए। तो आप ये जो लिखा हुआ है ये साउथ दिशा है और ये वेस्ट है। साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है उस कमरे में घर के मुख्य कमाऊ व्यक्ति को सोना चाहिए। अब प्रश्न यह आता है कि बाप चाहता है कि मैं भी कमाऊं और बेटा चाहता है कि मैं भी कमाऊं, तो अब दोनों किस प्रकार से इस कमरे में सोएं। इसका समाधान ये है कि दूसरी मंजिल तैयार करें और दूसरी मंजिल के ऊपर बेटे और बहू के लिए कमरा बना दें और वो यहाँ दूसरी मंजिल में सोएं। तो धीरे धीरे बेटा भी अपने काम में सेट हो जाएगा। साउथ वेस्ट का जो कॉर्नर है वो व्यक्ति को काम और दाम दोनों देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आपको ये ध्यान रखना है कि घर के मुख्य कमाऊ व्यक्ति को हमेशा साउथ वेस्ट में ही सोना चाहिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उसको कभी भी नहीं सोना चाहिए। भूल के भी यदि कोई ग्रह स्वामी नॉर्थ ईस्ट में सोता है तो फिर वो तो गया, उसके पास समस्याएं, आर्थिक तंगी, ऐसा मानसिक विकार, ये सब उसको उत्पन्न होंगे। इसलिए घर के मुख्य कमाऊ व्यक्ति को साउथ वेस्ट में सोए। साउथ वेस्ट में ऐसी ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं जो संपूर्ण घर को
ऊर्जावान बनाती हैं। तो दोस्तों इसका ध्यान रखिए। अगली वीडियो में अगली जानकारी, तब तक के लिए धन्यवाद।